जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर का एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे। पेपर फर्स्ट का सिलेबस हम पहले से देख चुके हैं। जिन्होंने ना देखा हो वह चैनल पर विजिट करें, आपको वहां पर वीडियो प्राप्त हो जाएगी और आपकी क्लासेस भी जल्द ही हर सब्जेक्ट की स्टार्ट होंगी। इसलिए जो चैनल पर नए हों वह चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज यूनिट वाइज यहाँ पर कराया जाएगा। हमें क्या पढ़ना है, हमारा कोर्स टाइटल क्या है, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी एंड पोलियोग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स इन इंडिया। ये हमारा पेपर सेकंड का सिलेबस है। जिसको भी हिंदी में नोट करना हो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लेगा और हिंदी में यहाँ पर समझाया भी जाएगा। लेकिन नोट करने की बात आए तो रिटन यहाँ पर नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा सिलेबस यूनिट वाइज आपको रिटन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें यूनिट फर्स्ट क्या पढ़ना है पेपर सेकंड के एंशिएंट हिस्ट्री बीए 5th सेमेस्टर के सिलेबस में। फर्स्ट यूनिट है हमारा आर्कियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन टू अदर साइंसेस, अर्थात पुरातत्व और इसका अन्य विज्ञानों से संबंध हमें पढ़ना है। एंड बिगिनिंग ऑफ द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, भारत में पुरातत्व के अध्ययन की शुरुआत यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़नी है। अर्थात पुरातत्व और इसका अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, फर्स्ट यूनिट में यह पढ़ना है। और साथ ही साथ भारत में पुरातत्व के अध्ययन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किसने की, अच्छे से हमें पढ़ना है। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन मेथड्स, अर्थात जो हमारा उत्खनन विधि है पुरातत्व का, पुरातत्व की उत्खनन विधियां हमें यहाँ पर पढ़नी है। और हमें पेपर जो सेकंड है इसमें सेकंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, अर्थात प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक की अवधारणा, स्टोन एज एंड इट्स एक्सपेंशन इन इंडिया, पाषाण युग और भारत में इसका विस्तार किस प्रकार से हुआ, जैसे कि पैलियोथिक, लिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अर्थात हमारा पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग अच्छे से पढ़ना है। थर्ड यूनिट में क्या है, चलकोलोथिक कल्चर एंड कॉपर हॉर्ट्स इन इंडिया, भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृति और तांबे का भंडार। आगे क्या पढ़ना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेजर टाउन्स एंड फीचर्स, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर और विशेषताओं को हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है। आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है पुरातत्व और इसका अन्य विज्ञानों से संबंध क्या है, भारत में पुरातत्व के अध्ययन की शुरुआत कैसे हुई और पुरातत्व उत्खनन विधियां हमें पढ़नी है। सेकंड क्या यूनिट है, सेकंड में हमें पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक और आद्य इतिहास की अवधारणा, पाषाण युग और भारत में इसका विस्तार किस प्रकार से हुआ, पूरा पाषाण युग का, मध्य पाषाण युग का, नवपाषाण युग का। और तीसरा क्या है, भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृति को हमें पढ़ना है, तांबे का भंडार किस प्रकार से, कहाँ है, किस क्षेत्र में तांबे का भंडार है। और साथ ही साथ थर्ड यूनिट में ही हमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर और उसकी विशेषताएं। आगे देखेंगे हम फोर्थ यूनिट में हमें पढ़ना है द एविडेंस ऑफ आयरन इन इंडिया एंड इट्स एप्लीकेशन इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, भारत में लोहे के प्रमाण और ऐतिहासिक विकास में इसका उपयोग किस प्रकार से हुआ। पोट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, अर्थात प्राचीन भारत के मिट्टी के बर्तन, जिसे OCP, PGW एंड NBPW कहा जाता है। मतलब जो हमारे प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन थे किस प्रकार के थे, OCP, PGW क्या होता है ECP, इसको चैप्टर वाइज जब आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे। फिफ्थ यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट एंड अर्ली स्क्रिप्ट्स इन इंडिया, अर्थात फिफ्थ में हमें पढ़ना है भारत में विकास और प्रारंभिक लिपियां। आगे क्या पढ़ना है, मेजर इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख शिलालेखों के बारे में पढ़ना है। सेकेंड रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोक का दूसरा शिलालेख। 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, 13वां शिलालेख। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन, अर्थात रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख हमें पढ़ना है। प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त,
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पढ़नी है। कुमारगुप्त मंदसौर इंस्क्रिप्शन अर्थात कुमारगुप्त का मंदसौर का जो शिलालेख था उसके बारे में हमें पढ़ना है। फोर्थ में हमें क्या पढ़ना है, भारत में लोहे का प्रमाण क्या है, ऐतिहासिक विकास में इसका उपयोग क्या हुआ, प्रयोग क्या हुआ, साथ ही साथ प्राचीन भारत के मिट्टी के बर्तन के प्रकार जो होते हैं OCP, PGW और NBPW। पांचवा क्या है, डेवलपमेंट एंड अर्ली स्क्रिप्ट्स इन इंडिया, हमें पढ़ना है भारत में विकास और प्रारंभिक लिपियों के बारे में, भारत के प्रमुख शिलालेखों के बारे में, अशोक का दूसरा शिलालेख पढ़ना है, 13वां शिलालेख पढ़ना है, रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख पढ़ना है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पढ़नी है, कुमारगुप्त का मंदसौर शिलालेख पढ़ना है। और 6वां हमें क्या पढ़ना है, 6वें यूनिट में हम देखेंगे, 6वें यूनिट में हमें पढ़ना है क्वाइंस सर्कुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स इन इंडिया, भारत में सिक्के का प्रचलन एवं निर्माण विधि पढ़नी है। पंचमार्क क्वाइंस एंड मौर्यन क्वाइन सिस्टम अर्थात पंचमार्क सिक्के और मौर्यकालीन सिक्का प्रणाली हमें पढ़ना है। 7वां क्या है, इंडो ग्रीक क्वाइंस, इंडो ग्रीक सिक्कों के बारे में हमें पढ़ना है। इंडो ग्रीक क्वाइंस के साथ साथ कुषाण क्वाइन और गुप्तांश क्वाइन अर्थात कौन कौन से, कुषाणकालीन सिक्के पढ़ने हैं और गुप्तकालीन सिक्के पढ़ने हैं। और ये हमारा आखिरी यूनिट जो है इसमें हमें इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास के अध्ययन में शिलालेखों एवं सिक्कों का महत्व हमें अच्छे से पढ़ना है। ये हमारा BA 5th सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर 2 का सिलेबस था। जल्दी ही क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स की स्टार्ट की जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।